जब भारत, अमेरिका और चीन में पड़ेंगे 5 जून का चंद्र ग्रहण, 21 जून का सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण, 31 दिनों में 3 ग्रहण क्या बदल देंगे 3 देशों की तकदीर। 3 ग्रहण का प्रकोप भारत, अमेरिका और चीन के रिश्तों में क्या कोहराम मचा सकता है। ग्रहण काल में भारत, अमेरिका और चीन का क्या होने वाला है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तीन ग्रहण आने वाले एक महीने के दौरान पड़ेंगे। इन 3 ग्रहण का भारत, अमेरिका और चाइना पर क्या असर पड़ने वाला है। आजकल ये तीनों देश जो हैं चर्चा का विषय हैं और चाइना को लेकर तल्खी जो है पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। चाइना को लेकर लोगों के मन में नाराज़गी बहुत है पूरे विश्व में, और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका विरोध के स्वर चाइना के विरोध में इस समय शुरू हो चुके हैं। तो क्या कुछ चाइना के हालात आने वाले समय में रहेंगे? क्या चाइना और अमेरिका में किसी तरह की युद्ध की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है? क्या भारत और चाइना का तनाव बढ़ेगा या ये कम हो जाएगा? क्या कुछ रहेगा, ये आज हम आपको बताएंगे इनकी ग्रह स्थिति के हिसाब से, और ख़ासकर ये ग्रहण के ऊपर। ये जो ग्रहण है दर्शकों, ये 3 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला ग्रहण जो है 5 जून को पड़ने जा रहा है दर्शकों, और दूसरा ग्रहण जो है 5 जून वाला छाया ग्रहण होगा जो कि चंद्र ग्रहण है। 21 जून के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहने वाला है। वो मिथुन राशि में पड़ रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। उसके बाद अगले माह यानी 5 जुलाई को एक और ग्रहण पड़ेगा जो चंद्र ग्रहण होगा। ये दर्शकों 5 जुलाई को पड़ेगा। तो इसका क्या असर पड़ेगा जब तकरीबन एक माह में 3 ग्रहण पड़ जाते हैं, तो क्या असर पड़ता है। और ख़ासकर इन देशों में अभी थोड़ा तल्खी बनी हुई है, भारत चाइना और अमेरिका चाइना में। तो क्या स्थिति बनेगी ग्रहों के अनुसार, ग्रहण के अनुसार, वो आपको बताएंगे। देखिए, इस समय ग्रहण का जो असर है भारत देश के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। ये जो ग्रहण है छाया ग्रहण का, देखिए वैसे तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रहों की युति के कारण देश दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ने वाला है। भारत की बात जो है विश्व में बड़ी मजबूती से रखी जाएगी, और विश्व के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब जो देश हैं भारत की बात को मानेंगे, और जो भारत इस समय राय रखेगा वो राय मानी जाएगी। कुल मिलाकर भारत की स्थिति ये बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। ये ग्रहण जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी देश में, और काम कारोबार की स्थिति अभी आने वाले 6 महीने के अंदर मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। रक्षा सौदे भी इस समय देश में होंगे आने वाले समय में। हमारी सेना भी कोई बेहतरीन काम को अंजाम दे सकती है। कोई भी पड़ोसी मुल्क कोई गलत काम करेगा तो उसका बखूबी अंजाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं भारत और चाइना के रिश्ते पर। देखिए, भारत और चाइना के रिश्ते पर बात करें तो भारत देश की कुंडली वृषभ लगन और कर्क राशि की है। हमारे देश को इस समय चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है, जो कि दिसंबर 2020 तक चलेगी, खासकर 18 दिसंबर तक। उसके अनुसार दर्शकों, घर परिवार में, देश में, मतलब हमारी आपस में मतभेद रह सकता है कुछ सरकार और लोगों के बीच में, लेकिन भारी स्तर पर भारत को कूटनीति में जीत मिलेगी। और जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि पड़ोसी मुल्क कोई भी हो सकता है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर सकता है या भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन शनि की स्थिति के कारण प्रयास वो जरूर करेगा। लेकिन जो ये ग्रहण है और जो और ग्रहों की स्थिति है उसके आगे, उसके मद्देनजर रखते हैं भारत इस दबाव में बिल्कुल नहीं झुकेगा। उल्टा भारत उनको दबाएगा और ऐसे मुल्कों को कड़ी पटखनी देगा, यानी कि उनकी बात को विश्व में कमज़ोर करेगा, अपनी बात को मजबूती से रखा जाएगा, और पूरा विश्व जो है भारत की बात को इस समय मानेगा। कुल मिलाकर भारत के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, और चाइना के लिए एक बहुत ही ख़राब दौर की शुरुआत होने जा रही है। चाइना में फिर से कोई महामारी, कोई बीमारी फैलने वाली है आने वाले समय में। उनकी जो ग्रह स्थिति अभी बुध की दशा है वो उनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, और मंगल का नीच का होना उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं उनको बड़ी परेशानी का, संकट का सामना करना पड़ेगा। उनको अपने घर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी
कुर्सी को लेकर भी वहाँ की जनता सवाल उठाएगी या उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। चाइना के अंदर आर्थिक स्थिति जो आने वाले समय में काफ़ी डामाडोल रह सकती है। वहाँ पर जैसे मैंने बोला कि कोई वायरस दोबारा से आ सकता है किसी तरह का, वहाँ पर परेशानी रह सकती है, कोई महामारी या फिर चाइना में कोई बड़ा भूकंप आएगा, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है मंगल और शनि के ग्रहों के कारण। कुल मिलाकर चाइना के साथ आने वाले समय में व्यापार जो है, व्यापार की रुचि भी बहुत से मुल्कों की, बड़े बड़े मुल्कों की कम रहेगी और भारत की रुचि भी व्यापार के मामले में चाइना के साथ कम रहने वाली है। देश की जो जनता है, जिस तरह की ग्रह की स्थिति, शनि जो बने हुए हैं अभी गोचर में मकर राशि में, स्वदेशी अपनाओं की नीति को ज़्यादा फॉलो कर सकती है आने वाले समय में, या घर की जो बनी हुई चीज़ें हैं हिंदुस्तान में उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देगी। चाइना के बिजनेस का इम्पैक्ट भारत में निश्चित रूप से पड़ेगा। आप आने वाले 6 से 7 महीने में देख लेंगे, ये बात सच होने वाली है दर्शकों, कि चाइना का जो काम कारोबार है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से कम होने वाला है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का सामान जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा हाथ लगने वाला, बड़ा झटका लगने वाला है चाइना को। उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर पड़ेगी और चाइना और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी ज़बरदस्त तल्खी आ सकती है। चाइना के खिलाफ अमेरिका कुछ और बड़े फैसले लेगा, विश्व के सारे मुल्क एक साथ हो जाएंगे और चाइना को है अलग थलग विवश होकर रहना पड़ेगा और विरोधाभास का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि चाइना के लिए बड़े संकट की घड़ी है। और जहाँ तक बात करें युद्ध की स्थिति, तो दर्शकों युद्ध की स्थिति ऐसी कोई भयंकर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये कूटनीति के जरिए चाइना को दबाया जाएगा, उसका दबदबा विश्व में कम किया जाएगा, उसको पावर कम करी जाएगी। ये सबसे बड़ा झटका उसको लगेगा। और अमेरिका के साथ काम कारोबार का जो रिश्ता है वो भी उसका प्रभावित होगा, खासकर अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, और रशिया देखें और जर्मनी के साथ भी उनका इम्पैक्ट बिजनेस का कम होने वाला है चाइना का। तो चाइना के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। भारत और चाइना को लेकर जो इस समय बॉर्डर पर तनातनी है ये भी बनी रह सकती है दर्शकों। ये तनातनी काफ़ी लंबे समय तक, अगर हम देख रहे हैं कि 2 से 3 महीने तक बनी रह सकती है। अंततः चाइना फिर बातचीत के ज़रिए से इसको सुलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन भारत सरकार जो है और भारत देश जो है किसी भी तरीके से इस चीज़ से कोई समझौता नहीं करेंगे, ना ही झुकेंगे। और अंत में शनि की जो स्थिति बनी हुई है देश के लिए, वो भारत के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही है। यानी चाइना जैसे देशों को या नेपाल जैसे देश जो आज बड़बोले हो रहे हैं, किसी के दबाव में आकर कुछ फैसला ले रहे हैं, उनको झुकना पड़ेगा और भारत के साथ रहकर ही चलना पड़ेगा और भारत की नीतियों को भी मानना पड़ेगा। दर्शकों, अपने देश के बारे में एक स्थिति बताना चाह रहे हैं कि आने वाले जो समय रहेगा वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को, खान पान को आने वाले समय में विश्व के कई मुल्क अपनाएंगे। ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र उनके आने वाले कुछ वर्षों में होते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीयों का बड़ा दबदबा विश्व में भी रहने वाला है। ये भी कुछ शनि की स्थिति इस समय नजर आ रही है। तो दर्शकों हिंदुस्तान के लिए समय आने वाला बहुत बढ़िया रहने वाला है और चाइना के लिए जो आने वाला समय है किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। उनके लिए बहुत बड़ी निराशा आने वाले समय में हाथ लगेगी। बड़े आर्थिक संकट से वहाँ जूझना पड़ सकता है। वहाँ पर माहौल बहुत ख़राब होगा। देश के अंदर भी अंतर विरोध की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और दर्शकों, अमेरिका की आर्थिक स्थिति की बात करें तो अमेरिका अभी आर्थिक स्थिति के रूप में बहुत जल्दी नहीं उठने वाला है। कम से कम 1.5 से 2 साल अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी। धीरे धीरे वहाँ परिस्थितियाँ बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं। कुछ ग्रह नक्षत्र ये रहेंगे और सितंबर अक्टूबर के बाद जाके अमेरिका के हालात और ब्रिटेन के हालात जो हैं धीरे धीरे बेहतर होंगे। ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें 23 सितंबर तक का जो योग गुरु और केतु का रहेगा वो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चाइना के लिए तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति बनने वाली है। लेकिन 23 सितंबर के बाद अमेरिका में हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे और जो कि वहाँ दिसंबर आते आते चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। वहाँ की जो लाइफ लाइन है वो सामान्य हो जाएगी, पटरी पर आती हुई नज़र आएगी और धीरे धीरे वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी। लेकिन काम कारोबार को लेकर वहाँ उतार चढ़ाव बना रहेगा। अमेरिका में वहाँ पर पैसे की किल्लत रह सकती है, नौकरियों को लेकर छटनी हो सकती है, काफ़ी कुछ परेशानियाँ अमेरिका में भी बनी रहेंगी और ये समस्या चाइना में भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर दोनों देशों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चैलेंजेस टाइम रहेगा।
लेकिन भारत के लिए अच्छा समय रहेगा। भारत के विदेशों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, अमेरिका के साथ संबंध और तेज़ी से मजबूत होंगे, और जो और बड़े मुल्क हैं जैसे ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके साथ संबंधों में मजबूती आएगी। कोई बड़ी डील हो सकती है। रशिया के साथ भी कोई बड़ी डील होती हुई नज़र आ रही है। खेल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आने वाला। कुछ बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ खिलाड़ी इस समय करेंगे। कोई बड़ा पद भी भारत को विश्व में मिल सकता है, और खेलों के क्षेत्र में भारत को बड़ा सम्मान भी मिलेगा। यहाँ के खिलाड़ी या यहाँ की टीम कोई बड़ी ट्रॉफी भी जीत सकती है आने वाले समय में। तो ग्रह नक्षत्र कुछ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत का भविष्य उज्ज्वल है। ये 3 ग्रहण भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो दर्शकों, आज हमने आपको ग्रहण का इम्पैक्ट बताया भारत, अमेरिका और चाइना के ऊपर। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।